सिर्फ टेस्ला बढ़ के बड़े 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 जो ममालिक हैं इस वक्त दुनिया के, इवन चाइना को छोड़कर इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। चाहिए कि अपने मुल्क में प्लांट लगाएं। इकोनॉमी है ना, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको बेहतर इन्फ्लेशन को जो है ना बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा जो डॉलर है वो कम नहीं होगा, क्योंकि हम बाहर से जब गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में जब लाते हैं, जैसे मैंने कहा आरडी रेगुलर ड्यूटी, उस पे वो ड्यूटी चार्जेस इतने, टैक्सेस इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी कीमत पाकिस्तान में आके हाई हो जाए। अब आप उनका मेयार देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन भी बनता है? बनता तो नहीं है, बट फिर भी हम डीटो की तरह कंपैरिजन करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। शिरोज अली ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का टॉपिक आपको बताते चले नाज़रीन, जिस तरह से हमने काफ़ी दफ़ा सुना है कि टेस्ला जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सब उसके बारे में जानते हैं। तो एलन मस्क और नरेंद्र मोदी जो हैं उनका पहले ये मुआहदा तय होने जा रहा था कि चाइना से जो गाड़ियां हैं वो बंद कर जाएंगी इंडिया और वहाँ पर जाकर सेल की जाएंगी, लेकिन वो जो मुआहदा है वो नरेंद्र मोदी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे मुल्क में ही अपने जो पार्ट्स हैं वो भेजें, हमारे मुल्क में कार्ड्स बनेंगी और फिर हम आगे सेल करेंगे। तो अब जो है एलन मस्क वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गए और वहाँ पर ही उनके कार्ड जो है, उनके जो पार्ट्स हैं वो जाएंगे और वहीं पर गाड़ियाँ बनकर आगे सेल की जाएंगी। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें, पाकिस्तान की जो हमारे सुजुकी है वो तो काफ़ी देर से बंद हो चुका है। उसके अलावा टोयोटा, और अगर हम दूसरी कार्स की बात करें तो वो भी सब प्लांट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में ना तो कोई इतनी ज़्यादा कोई सिंसेरिटी दिखा रहा है और ना ही कोई सीरियस होकर काम कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आइए जानते पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में क्या रिव्यूज़ देते, तब तक के लिए मेरे साथ रहे, चैनल को वॉच करते रहे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निमरा? शुक्र अल्लाह का। निमरा, मेरा आपका जो सवाल है ना वो ये है कि इंडिया में टेस्ला भी प्लांट लगा रहा है और पाकिस्तान में आपको पता है सुजुकी बंद हो चुका है। उसके अलावा होंडा और जो टोयोटा है उन्होंने भी अपना प्लांट खत्म कर लिया। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले यहाँ पर टोयोटा ने कहा था कि हमारी सप्लाई चेन जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, हमें जो हम आपसे चाहते हैं, जो पॉलिसीज हमने बनाई हुई थी उसके मुताबिक यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अपना प्लांट जो है वो यहाँ से शट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, इस वक्त हमारी अपनी तो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं है, हम लोग पुर्जे भी बाहर से मंगवाते हैं। आप यहाँ पर बिलालगंज एक मार्केट है, वहां को विजिट कर ले, वहां पर सारे पुर्जे ही बाहर से आते हैं, तकरीबन जापान से आते हैं, जिनको जोड़कर हम गाड़ियां बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं। जब हम बाहर से ये सारे पुर्जे वगैरह मंगवाएंगे तो जाहिर है उस पर टैक्स डबल पड़ेगा और अवाम को जो है वो गाड़ी डबल मिलेगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर है वो ना तो सिक्योरिटी फील कर रहा है, ना ही तो उसको कोई उम्मीद है कि हमने जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उससे हमें डबल भी मिलेगा। डबल छोड़े क्या, वो पैसा भी उनको वसूल होगा, उनको तो इस बात पे भी शक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर आने से कतरा रहा है या अपने प्लांट्स जो है वो यहाँ से रिमूव कर रहा है, यहाँ से शट डाउन कर रहा है। उसके अलावा आपने बात की टेस्ला की, तो टेस्ला पहले भी जो था वो इंटरेस्टेड था काफी ज्यादा इंडिया में, बट मोदी ने ये बोला कि आप जो है वो अपने बेसिस जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, देन ही हमारा कोई ना कोई यहाँ पर बेसिस होगा। जापान से वहां पर जाता है, बट एलन जो है वो इस चीज पर एग्री लेट हुआ, जिसकी वजह से मुआहिदा जो था वो खत्म हो गया। अब टेस्ला के जो ऑफिशियल्स एग्जीक्यूटिव्स जो है वो इंडिया के साथ मीटिंग करने वाले हैं, किस तरह से बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिकॉज वो चाइना से हटकर एक और मार्केट चाहते हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो। इसीलिए टेस्ला, एलन मस्क एक बहुत बड़ी हस्ती है, मेरे आइडियल है, मैं बहुत ज्यादा उनको स्टडी करती हूँ। एलन मस्क जो है वो इसीलिए वहां पर इंटरेस्टेड है। एक तो देखिए ना, जब आप अपनी भी आप इन्वेस्टर को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। हमारी तरह नहीं है वो कि कोई भी इन्वेस्टर है हम के हाँ हमें कितना मुनाफा मिलेगा, हमारी जेब कितनी गर्म होगी, तो वो एक यहाँ पर हमारा भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए ना सिर्फ टेस्ला बढ़ के बड़े बड़े जो ममालिक हैं इस वक्त दुनिया के, इवन चाइना को छोड़कर इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारा पाकिस्तान इस टाइम हर एक चीज की तरफ से कर्जों में डूबा हुआ है, इंडिया के मुकाबले में आपको क्या लगता है कि हम तक कब खड़े हो सकते हैं? हम जो हालात चल रहे हैं हम तो कभी भी खड़े नहीं हो सकते। हम बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ का दरवाजा खटकाते हैं और आईएमएफ भी हम पर अपनी जो कंडीशंस है वो आयद करता है। कभी बोलता है कि अपने एसेट्स दिखाओ, कभी हम पर कुछ शराइत आयद कर दी जाती हैं। आप देख लें कि मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, बट एक दफा ही इंडिया जो था, भारत जो था वो गया था आईएमएफ के पास, उसके बाद तो उसने आईएमएफ की शक्ल भी नहीं देखी। इवन आईएमएफ ने रिसेंटली ही पिछले साल उनको लेटर लिखा कि भाई वीट के एक्सपोर्ट ना रोके, अगर आपने वीट के एक्सपोर्ट को रोक दिया तो पूरी दुनिया में जो है वो कहत साली हो जाएगी। तो अब आप उनका मेयार देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन भी बनता है? बनता तो नहीं है, बट फिर भी हम डीटो की तरह कंपैरिजन करते रहते हैं हमारे पाकिस्तान को कुछ शर्म आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रही। ऐसा ही है।
क्या लगता है आपको कि हमारे जिस तरह से हमारी कार इंडस्ट्री तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हुई है, कोई पाकिस्तान में अपनी मेड इन पाकिस्तान कोई है ही नहीं ब्रांड। मेहरान जो सबसे यहाँ पर खटारा कार समझी जाती है वही 18 लाख प्लस की चली गई है। तो आप क्या मिडिल क्लास तबके को या स्टूडेंट्स तबके को आप टारगेट कर रहे हो, या क्या उनको मद्देनजर रख के आप लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो? आप लोग उनको मद्देनजर रख के मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहे हो, आप सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हो, मुल गया भाड़ में। ऐसे ही है। लास्ट पे इंडिया के लिए क्या मैसेज देंगे? इंडिया के लिए हम मैसेज देंगे भी तो क्या ही बात है, उन्होंने तो अपनी तरक्की जारी रखी है, हम उनको क्या मैसेज दे सकते हैं? हमें तो मैसेज पाकिस्तान को देना चाहिए ना कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल बन रही है हमें तो उसको कंट्रोल करना चाहिए ना। जो अभी यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के अलावा बाकी भी इंडस्ट्रीज में हमें अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है, उन सबको हमें स्टेबल करने की जरूरत है इस वक्त। इवन दो मैं तो ये भी सुन रही थी कि बाहर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान से उन्होंने रेमिटेंसेस बढ़ाना छोड़ दिया, उन्होंने तो यहाँ पर डॉलर भेजना छोड़ दिया है। तो जहां पर हमारे रेमिटेंसेस रुके हुए वो मुल्क क्या ही तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफदर हसन है। सर, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि टेस्ला ईवी प्लांट इंडिया में लग रहा है और पाकिस्तान में सुजुकी, होंडा और टोयोटा जो है ये टोटली बॉयकॉट हो गया, तो क्या कहेंगे? मैं इस पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री है ना, जो कार इंडस्ट्री है, वो टोटली इस वक्त तबाह हो चुकी है। क्योंकि पहले अगर आज से 2-4 साल पीछे देखें, गाड़ियों की कीमतें जो है ना बड़ी रिलायबल सेटअप पे थी और इजी अफोर्डेबिलिटी थी। लेकिन अब जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो है ना एक आम बंदे के लिए, जो एक मिडोकर है, मिडल मैन, उसके लिए गाड़ी खरीदना खरीदना क्या, सोचने की बात भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखें, इंडिया की बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली, अगर हमारे पाकिस्तान और इंडिया का मालूम, उन्होंने टेस्ला वो जो उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है ना तैयार कर ली, जो एक चार्ज में 850 किलोमीटर कर दी। ठीक है, तो हमारा मुल्क जो है ना, देखें किसी मुल्क में कोई भी स्ट्रक्चर लाने के लिए उसकी बुनियाद को रखना जरूरी है। तो बुनियाद कौन रखता है? उसके अपने लोग, उसको बनाने वाले, उसके फाउंडर। हमारे जो मुल्क की जो बुनियाद है, बेसिक चीजें हैं, वही जो है ना वो कहते हैं लैब फूल ही अभी तक खत्म नहीं हो रहे। आरडी ड्यूटी जो है ना वो आज से 2-3 माह 2.5 माह पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन बेसिकली जो है ना उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस पर गवर्नमेंट को जो है ना एक्शन लेना चाहिए, और जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इसको रेगुलर कर रही हैं, वो इस पे नोटिस लें, ताकि हम अदर कंट्री के निस्बत हम अपने पाकिस्तान में जो है ना अपनी कार इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर जो है ना वो आगे लेकर चलें। और जैसा कि आरडी ड्यूटी जो खत्म हो चुकी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि अभी तक मेड इन पाकिस्तान क्या चल रहा है? हमारे पाकिस्तान में क्या क्या है? पाकिस्तान में मेड इन देखें, हमारी मेरे नज़र में जो है ना एक बाइक चलती थी रोड पे, उन्होंने भी अपनी गाड़ी जो है ना लॉन्च की है। ठीक है, और यूनाइटेड वालों ने भी की है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो बंदा उसको सोचने के लेना तो क्या, सोचने से भी जो है ना वो करता है, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है हमारे मुल्क में। अब जैमरी से गाड़ी हैं, लेकिन उन पे वो ड्यूटीज इतनी लगा दी गई हैं, वो हमारे मुल्क में जब लाते हैं तो वो आम बंदे की पहुंच से बड़ी दूर है। अगर हम वही गाड़ियां देखें, जिस तरह से पाकिस्तान में ऑल्टो देखें, तो आजकल 26 से 28 लाख की ऑल्टो पाकिस्तान में मिल रही है। अगर हम दूसरी साइड पे इंडिया में देखें तो वही ऑल्टो जो है रेड कलर में, पाकिस्तान में आज तक रेड कलर की ऑल्टो नहीं है, इंडिया में रेड कलर की उन्होंने ऑल्टो निकाली, साथ में 3 एयर बैग्स भी हैं और वो 3.5 लाख की। तो ये इतना मेजर डिफरेंस जो है, क्या हमारी ये जो इकोनॉमीज है ये उसकी वजूहात भी हैं, और हमारे मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी है ये उसकी वजूहात है? देखिए, ये बेसिकली हमारी इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। हमारी इन्फ्लेशन जो है ना वो जो इस वक्त 46% जो है ना इंक्रीज कर रही, बढ़ रही है। हमें सबसे पहले तो हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको बेहतर, इन्फ्लेशन को जो है ना बेहतर करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा जो डॉलर है वो कम नहीं होगा, क्योंकि हम बाहर से जब गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में जब लाते हैं, जैसे मैंने कहा आरडी रेगुलर ड्यूटी, उस पर वो ड्यूटी चार्जेस इतने, टैक्सेस इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी कीमत पाकिस्तान में आके हाई हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह से हम आज़ाद तो इकट्ठे हुए, लेकिन क्या लगता है कि हम इंडिया के मुकाबले में कब तक पहुंच सकेंगे? देखें जी कि कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग तो वो कहते 100 सालों की करनी चाहिए। ब्रिटिश बरसगीर पे जो है ना जो है ना उन्होंने हुकूमत की है, जब वो आए थे तो आज भी हम उनकी पुरानी चीज़ों को देखते हैं। हम उनको विजिट, जैसा कि हमारा रेलवे का एरिगेशन का सिस्टम है, तो ये सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप किया था। तो किसी भी इंडस्ट्री को मीट करने के या किसी को भी मीट करने के हमें मेहनत की जरूरत है। तो ये बात इंडिया की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे नौजवान मेहनती है और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, पर थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है।
उसको रेगुलर कर दिया जाए तो सारी चीजें बेहतर। थैंक यू सो मच। वेलकम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि टेस्ला ईवी प्लांट इंडिया में लगने जा रहा है और दूसरी साइड पे सुजुकी पहले ही बंद हो चुका है पाकिस्तान में। टोयोटा और होंडा जो है वो भी पाकिस्तान में बंद हो गया है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में वर्कर्स इस तरह से काम नहीं कर रहे, सिंसेरिटी नहीं दिखा रहे और ना ही कोई इनका फोकस है काम पर, तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें, इसकी जो सबसे मेन रीजन है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो मुसल्सल अदम इस्तेहकाम के शिकार है। उसी की वजह से जब बाहर से इन्वेस्टर देखते हैं कि इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी नहीं है और हमारी जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन फॉल कर रही है, तो इन्वेस्टर की कोशिश होती है कि हम अपना पैसा इधर ना इन्वेस्ट करें। तो मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं देता, कल को इलेक्शन लड़ जाए। गवर्नमेंट की कोई, जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। तो हम देख रहे हैं पहले सुजुकी ने बंद किया, उसके बाद होंडा ने यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद की थी। तो आइंदा भी अगर इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती और इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी इसी तरह, हम देखते हैं कि पाकिस्तान, ये भी कहा जाता है कि अभी तक ऑन पेपर डिफॉल्ट नहीं हुआ, वैसे जो हमारी चीजें हैं वो बंद हो चुकी हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डिफॉल्ट होने के करीब है। तो इस इकोनॉमिक कंडीशन में कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या खतरे में डालेगी अपने आप को लॉस कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, कब तक ये सिचुएशन जो है सही हो सकती है और हम इंडिया के मुकाबले में जिस तरह से वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए इतने आगे, हम भी उस तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं? देखें, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है। हमने यहाँ पे 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। हमने तालिबान बनाए, हमने यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी और इन चीज़ों पे काम किया। और दूसरी तरफ इंडिया में हम देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के, गूगल, एप्पल के सीईओज इंडिया से आते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया है। तो अगर पाकिस्तान को भी एटलीस्ट इसके लिए अगर चाहता है कि इंडिया के कम्पीट करे इन चीज़ों में, इस मार्केट में, तो उसके लिए एक जो टाइम चाहिए, 20 साल, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। स्टेक होल्डर्स को इस पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस चीज़ में इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को फोकस दे और इन चीज़ों पे काम करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माजिद अली। मतलब मेरा आज का जो सवाल है ना वो ये है कि इंडिया में टेस्ला ईवी प्लांट लगने जा रहे हैं और अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पे सुजुकी, होंडा और जितने भी बाकी कार के प्लांट्स लगे हुए थे वो सब खत्म हो रहे हैं, सब टोटली बंद हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो है वो गाड़ी ऑलरेडी बहुत महंगी थी और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ये पीछे हमने फॉर्च्यूनर लिया था 1 करोड़ में, अब उसकी जो प्राइस है 1.5 करोड़ हो गया। और ये गाड़ी इंडिया में 30 लाख की मिल जाती है फॉर्च्यूनर, ठीक है। अगर आप होंडा की तरफ आ जाए, होंडा 2017 में ली थी मैंने 30 लाख की, 30 में मुझे पड़ी थी नंबर लगवा के। वो गाड़ी मैंने तकरीबन 2 साल चला के उसको मैंने 40 में सेल किया। अब वही गाड़ी जो है 2022 मॉडल जो है, इसका पुराना, नए से पुराना मॉडल है, वो इस टाइम 90 प्लस कर गया है, ठीक है। तो हमारे मुल्क में तो गाड़ी है, तो वो आप तो समझ लें कि वो जो है माड़ा बंदा है, ठीक है, जो एक मिडिल क्लास है, वो अब सोच सकता है। लोगों ने गाड़ियाँ रखी हैं पर वो बाइक यूज कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेंगी बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, जैसे बिल्कुल आपने सही बात की कि गाड़ियां पाकिस्तान में बेशुमार हैं, लेकिन लोग अब बाहर नहीं निकलते गाड़ियों पर क्योंकि फ्यूल जो है वो भी मैनेज नहीं होता। तो अगर हम यही देखेंगे, हमारे मुल्क में सुजुकी तो काफी देर का बंद हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, इन्होंने भी अपने प्लांट बंद कर लिए हैं, सब यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क की इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है कि पहले ही हम एक डिफॉल्ट कंट्री करार दे चुके हुए हैं और अब हमारे मुल्क से ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो चुकी है और जो ट्रेडिंग थी वो भी सब कुछ बंद है। क्या हमारा आगे फ्यूचर है? आगे जो फ्यूचर है वो तो बड़ा खतरनाक सा नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत जो है वो बैड फ्यूचर नजर आ रहा है, क्योंकि जो है वो इन्हें चाहिए कि अपने मुल्क में प्लांट लगाएं, ठीक है। होंडा को भी चाहिए, इन गाड़ियों की बहुत ज्यादा सेल परचेज है, ठीक है। और अगर हमारे मुल्क में प्लांट लगेंगे, हमारे मुल्क में काम होगा, ऑलरेडी हमारी गाड़ी सस्ती होगी। अब हम बाहर से इम्पोर्ट करवा रहे हैं गाड़ी, वही गाड़ी जो बाहर कुछ पैसों की है, यहाँ पे बेशुमार जो है वो लोग अब सोच रहे हैं। छोटी गाड़ी भी जिसने लेनी है वो भी सोचता है, ठीक है, कि मैं लूं या ना लूं। अगर वो लेता है तो बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो ये जो हमारे हालात जो है ना वो अच्छे नहीं जा रहे।
ये नहीं चाहिए हुकूमत को कि इसकी तरफ होते हुए, ठीक है, और जो किराए भी हैं, ठीक है, वो भी कम करे, क्योंकि फ्यूल जो है वो सस्ता होगा तो ऑलरेडी वो है, लोग इजीली मैनेज करेंगे, हर चीज़ सस्ती होगी। इंडिया जिस तरह से इस टाइम स्टेबल है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान कब तक इस तरह से स्टेबल हो सकता है, स्टैंड हो सकता है? इंडिया जैसे स्टेबल है, वो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क में ये इंडस्ट्री लगाए गाड़ियों की, ठीक है, अपने मुल्क में प्रोडक्ट करे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को सहूलत दे, ठीक है। इस टाइम जो हालात बड़े वो मुश्किल तरीन जा रहे हैं, ठीक है। जो गाड़ी आज से 2011 में होंडा सिटी की ले लें आप बात, वो 11,02,000 की ली थी मैंने, अब वही गाड़ी वो 45 प्लस कर गई है। समझ से बाहर है कि जो है वो गाड़ियाँ जिनके पास है वो अब सेल नहीं कर रहे, ऐसे ही है। और जिनके पास नहीं है वो बेचारे परेशान है कि हम कैसे लें, क्या करें, ठीक है, बैंक से लें या जो है वेस्टर्न ये है कि पाकिस्तान में आप गाड़ी लें, ये अब लोगों ने बिजनेस भी बना लिया। गाड़ी लेते हैं, 2-3 महीने रखते हैं, यूज़ करते हैं, वही फिर जो है वो अच्छी खासी बचत भी कमा लेते हैं, सेल कर देते सेल कर देते। मेरा ख्याल है कि लोग जो अपना कारोबार यहाँ तो वो डॉलर खरीद रहे हैं या सोना खरीद रहे हैं, आजकल गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ठीक है, और गाड़ियों की प्राइस जो है वो खुद ब खुद ही उन्हें पता बढ़ जाना है और बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन है हमारे मुल्क की, और ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। बहुत। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगेगा। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।